टाइम है, सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। पापा आपको यही फ्लेवर पसंद है? आपने पसंद से लिए हैं? यहाँ मिला ले लिए राजा देवी भाई, क्योंकि हमें ये नहीं पसंद है? आइसक्रीम अच्छी नहीं है? ठीक है, अच्छा है। अच्छी है। मम्मी का? हाँ आइसक्रीम ठीक है मम्मी? ये क्या है यार? फैंटा। चलो फैंटा। वापस आ चुके हैं घूम फिर के, बहुत लेट हो गए, 10 बज गए हैं और चलते हैं अब रूम की चाबी लेते हैं और रूम में चलते हैं। अरे भैया 201 की चाबी दे देना। आगे से जाए उसकी बात मानना, उधर से तुम्हारे हाथ पर जोड़ते रहे कि चला दो एसी, चला दो चला दो, चलो तो चलाइए। नहीं नहीं चलाइए यार, झूठ क्यों बोलते हो चला दिए? अब तो कहो कि नहीं चलाइए। किन्ने बोला आपको ऐसे नहीं चला? चलाए कहाँ हुए? अरे भगवान की नगरी में झूठ नहीं बोलते। ईमानदारी से कान पर नहर के बाद यहाँ तक कितने चला? आपने बोला? उसके बाद बोला? बोले नहीं थे? मतलब हाथ अब बोलते रहेंगे, रास्ते पर बोलते बोले नहीं तुमसे? सुनो बाबूजी, नहीं रास्ते पर बोलते रहेंगे, तुम चलाए नहीं, हमें बुरा लगा। चलो दोस्तों, जब भी आए उज्जैन की नगरी में ठगों से बच के रहें और हमेशा ठग जो है बहुत सारे मिलेंगे आपको। दोस्तों, अब हम वापस आ चुके हैं ओमकारेश्वर और मम्मेश्वर से, और यहाँ पे बहुत सारे हमें ठग मिले। शुरू में जैसे ही हम गए वैसे ही पंडे पीछे पड़ गए कि पूजा अर्चना करा लो, सब कुछ करा लो, ये वो। फिर बोट वाले जो कि 20 रुपये में इधर से उधर आप पार कर सकते हो, उसके लिए 1200 रुपये दे के आए हम लोग। ठीक है, पंडे मिल गए, उसमें तो नहीं फंसे हम लोग, लेकिन वहाँ बहुत मारा मारी थी, लड़ाई झगड़ा ये वो, लाइन बहुत भीड़। जनरल दर्शन जनरल लोगों के साथ तो यही होगा। आप लोग तो लकी हैं कि आप लोगों को मैं सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। मैं लड़ते झगड़ते ऊपर चढ़ गया, कैसे भी लोग एक के ऊपर एक पहुँच रहे थे, चढ़ रहे थे, कैसे कैसे करके भी वहाँ पहुँचा। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, सिर्फ मुश्किल से 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड आपको मिलता है, उससे पहले ही आप यहाँ से पकड़ते हैं और कहते हैं चलो बाहर चलो, बाहर चलो। तो सारी आस्था वहीं की धरी रह जाती है कि आप पेन इतना लेके आएँ और उसके बाद भी आपको दर्शन नाम मात्र ही मिलेगा। तो कैसे आपका बच्चा श्रवण कुमार बनेगा, जब उसके बाद जो है मॉडर्न श्रवण कुमार बनने का टाइम है, जब उसको सैटरडे संडे मिल रहा है, तो दिन लेके आ रहा है छुट्टी में और इतने सारे लोगों के बीच फंस जा रहा है। वैसे ही कार वाला इंसिडेंट हुआ। कार में हमें नहीं पता था, कार हमने पूरी बुक करा रखी थी। अब कार में एसी है तो एसी चलवाएंगे, चलो उसने कहा एसी के मैं एडिशनल 200 रुपये लूँगा। हमने कहा ठीक है, वो ले लेना। एसी उसने चलाया नहीं, शुरू में गया, अब सिर्फ 15-20 मिनट चलाया, फिर बाद में बोला पहाड़ आएगा तो मेरा पिकअप नहीं कर पाएगा गाड़ी, मैं नहीं चला पाऊँगा। हमने कहा ठीक है। पहाड़ के बाद वो पहाड़ ख़त्म हुआ, फिर भी उसने एसी नहीं चलाया, उसने वहाँ रख दिया आपका ओमकारेश्वर। फिर वापस आने लगा, फिर से हमने बोला कि एसी चला दें, तो एसी उसने नहीं चलाया और पूरे रास्ते उठा के रख दिया। फिर यहाँ जब उतरे तो कह रहा मैंने पूरे रास्ते एसी चलाया है, मुझे एसी के पैसे चाहिए। बात पैसों की नहीं थी, बात थी कि एसी आपने चलाया नहीं, उसके बाद आप झूठ बोलना। 4 लोग गाड़ी में बैठे हुए, लोग बोलते रह गए कि गर्मी लग रही है एसी चलाओ, लेकिन धूल मिट्टी ये वो का बहाना देता रहा हो और उसने एसी वैसी कुछ नहीं चलाया। ऊपर से उसको पैसे भी चाहिए और उस उल्टा हमसे बोल रहा है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तो बताइए कैसे जो है अशांति मन के अंदर हो जाती है। आप समझ रहे हैं कि दिन भर आप मेहनत करके जाएं, दूर से आएँ और आपको बहुत सारे लोगों के साथ पाला पड़े जो दिन रात आपको ठगने की कोशिश करें, तो दिल में जो है एकदम क्या कहें कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, गर्मी लगती है कि क्या हो रहा है, ये मन में अशांति हो जाती है। दर्शन भी जो है एकदम 1 सेकेंड मिलता है आपको, तो दिन भर ओवरऑल आने का मुझे लगता नहीं है इतना कोई ख़ास फ़ायदा है। फिर भी आस्था तो आस्था है, आते जाते रहेंगे और आप लोग तो घर से बैठ के एंजॉय करें। मैं हूँ भारत माता मंदिर के सामने और यहाँ पे आया था मैं कि उज्जैन में बेसिकली कि फैमिली आपस में कनेक्ट हो और हम अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। लेकिन आज का दिन बहुत ही ख़राब गया, ढेर सारी जगह बुरे एक्सपीरियंसेस रहे। एक तो दर्शन अच्छे से नहीं हो, ऊपर से मंदिर में हर जगह जो है ऐसा लगा कि ठगे जाने की कोशिश है, हर कोई ठगने की कोशिश कर रहा था, तो क्या कर सकते हैं। ऊपर से अभी आपने शायद वीडियो में थोड़ी देर पहले देखा होगा कि पापा चिल्ला रहे थे ड्राइवर के ऊपर, तो वो चिल्ला तो रहे थे कि भाई एसी नहीं चलाया,
लेकिन उसे अंत में बात नहीं माना। तो मेरा मानना ये था कि उसके पैसे काट लेने चाहिए थे, पैसे नहीं देने चाहिए थे, और पापा का मानना था कि पैसे उसे देने चाहिए थे। तो उन्होंने पूरे पैसे दिए, जबकि काम हमारा पूरा हुआ नहीं, एसी उसने चलाया नहीं, फिर भी एसी के चार्जेस लिए। बात चार्जेस की नहीं थी, अगर वो अच्छे पोलाइट एटीट्यूड में बात करता, झूठ नहीं बोलता, तो मैं भी दे देता। लेकिन उसने झूठ भी बोला, पैसे भी ले गया, एक्सपीरियंस भी ख़राब किया, सबका मूड जो है ऑफ हो गया। तो ऐसे ही फिर बात हुई, तो पापा ने बोला खाना खाने चलते हैं, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा, मेरा भी मूड ऑफ था। तो पापा खाना खाने, उन्होंने भी मना कर दिया, फिर कोई खाना नहीं खा रहा। तो यही दिक्कत हो गई। तो अल्टीमेटली यही होता है कि आप इन सारी जगह पे आते हैं आस्था के नाम पे, और सारी जगह घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर भी बीच में ये सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कोई पंडा मिल जाए आपसे, कोई बोट वाला हो, कोई दर्शन अच्छे ना हो, कोई एसी के नाम पे ठग ले, कोई कुछ, मतलब ठीक है, सबका एक होता है कि हाँ भाई कारोबार चल रहा है। हम लोग भी आए थे कि दोनों हाथ से डोनेट करेंगे, दोनों हाथ से जो भी अपना बन पड़ता है वो करेंगे, है ना। ये लोग कहते हैं कि महाकाल की वजह से इनका सब चल रहा है, ठीक है, हम लोग भी महाकाल की वजह से ही आए थे, उनकी वजह से हम लोग सक्षम बने तो आए थे घूमने। लेकिन ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एक फैमिली का मूड ऑफ कर देते हैं, किल करते हैं। और बेसिकली फैमिली आपस में जहाँ पे एंजॉय करनी चाहिए, हैप्पी रहनी चाहिए, छोटी छोटी इश्यूज़ की वजह से अब दोनों के अंदर, हम दोनों के अंदर ही, पापा और मेरे अंदर मतभेद हो गए। पैसे नहीं देने चाहिए थे और पापा बोले कि किस से लड़ोगे, क्या करोगे, देना तो पड़ेगा ही हमें। और हम लोग हैं जनरल वालों की कोई जान पहचान तो होती नहीं है, वो बस सैलरी अर्न करते हैं, उनकी कोई जान पहचान नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है कि जाके और किसी से बोलें कि हाँ हमारा नंबर लगा दो, हमारे दर्शन करवा दो, हमें ये भस्म आरती मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये सब जो है तो नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, धक्के खाएंगे। तो धक्के खाने के लिए भी मैं रेडी था, मैं तो था कि भाई सैटरडे संडे मिला है, चलो फैमिली को घुमाया जाए, अच्छे से सारी चीज़ें दर्शन कराई जाए। लेकिन अब छोटी मोटी बातों को लेके ये हो गया। और आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, है ना। बेसिक सा है कि वो लाइन में लगेगा, जो भी उसके हिसाब से चल पड़ेगा वही कर पाएगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो सक्षम है उतने पैसे खर्च कर पाएगा, वो भी करने को मैं तैयार था। उसके बावजूद जो है अगर एक्सपीरियंस सही ना मिले तो ऐसे ही खटास आ जाती है मन में, और फिर थोड़ा सा मन उठने लगता है कि अगली बार मैं जाऊं कि ना जाऊं। ऐसा ही मेरा हुआ हाल एक बार जब मैं माता वैष्णो देवी गया था। वहाँ भी लंबी लाइन, भीड़, ये वो, लड़ाई एज इन सेंस नहीं, हाथापाई नहीं, लड़ाई इन द जहद, मतलब एक लड़ाई होती है ना कि आप इंटरनली खुद के साथ स्ट्रगल में रहते हैं, उसमें और स्ट्रगल बढ़ जाती है। खाने पीने का झंझट, फिर चढ़ो, फिर लाइन में लगो, सब कुछ। ये आस्था का ही प्रतीक है कि आस्था के नाम पे आप चढ़ जाते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, है ना। हमारे अंदर हिम्मत भी आती है, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड जाते हैं तो मात्र 1 सेकेंड 1.5 सेकेंड दर्शन, और बस जय जय करते हुए चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं वहाँ मम्मी पापा को अभी तक डिसीज़न नहीं ले पाया हूँ कि लेके जाऊँ भी कि नहीं जाऊँ, और जाऊँ तो कैसे जाऊँ समझ नहीं आता ना, क्योंकि वहाँ तो और VVIP कल्चर है, सब कुछ है। वहाँ पिताजी के पैर में जो है डायबिटीज़ मतलब हो रखी है, तो उनके पैर में दिक्कत रहती है, तो ज़्यादा चल नहीं पाते और हर जगह जाते हैं, बैठ जाते। ठीक है, उसके भी इंतज़ाम है, वो भी मैं कर लूँगा वैष्णो देवी पे, है ना। और मम्मी का भी सेम है, वो भी ब्लड प्रेशर की मरीज़। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाती, ये छोटी मोटी जगह है ना, वहाँ इनको इतनी दिक्कत आती है। तो माता वैष्णो देवी तो बड़ा तीर्थ स्थल है, और वहाँ पे कैसे मैं ये सब कर पाऊँगा, थोड़ा मुझे डाउट होता है खुद पे। तो इसलिए आज तक मैं अभी तक वैष्णो देवी नहीं ले जा पाया, और पता नहीं इस एक्सपीरियंस के बाद तो और थोड़ा मुझे डाउटफुल ही लग रहा है कि आगे मैं ले जा पाऊँ या नहीं ले जा पाऊँ, देखता हूँ। फिर अब वैसे भी आप लोग कनेक्टेड तो ही, ढेर सारी जो भी आपने वीडियोस देखी होंगी मेरे चैनल पे, वो रिलेटेड टू मंदिर, रिलीजियस थिंग्स ही होते हैं। तो मैं कोशिश तो करूँगा अगला प्लेस जो भी ले जाऊँ वहाँ मैं
कुछ कर पाऊँ, मतलब इससे अच्छी सुविधा हो या मतलब सारी फैसिलिटी या जो भी कुछ है वो कर पाऊँ अपने लिमिट में। लेकिन ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इससे कैसे बचूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में हो सके तो बताइए। और आम आदमी नौकरी करता हूँ मैं, सिंपली टैक्स भरता हूँ बस, इससे ज़्यादा और मेरा कोई देश में कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। मैं कोई वीवीआईपी हूँ जो मेरे लिए लाइन टूट जाए तो नॉर्मली सारे प्रोसेस में फॉलो करूँगा। लेकिन फिर भी आप लोग यानी जो लोग भी ये रिलीजियस प्लेसेस पे सारी चीज़ें चला रहे हैं, है ना, आप लोगों से निवेदन है कि आम लोगों के बारे में भी थोड़ा सा सोचा जाए और उनके लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाएं, और जो इम्प्लीमेंटेशन उसका मतलब ग्राउंड लेवल पे सही से हो, उसकी भी देख रेख आप लोग पालन कराइए। आप लोगों ने जो भी मानक तय किए हैं अपने रिलीजियस प्लेसेस के, जो भी एंट्री, जो भी एग्ज़िट, जो भी चीज़ें हैं, अल्टीमेटली ये एक्सपीरियंस का थिंग है। मतलब जो भी प्लेसेस हम विज़िट करते हैं इसमें अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझसे तर्क वितर्क भी करेंगे कि एक्सपीरियंस ही करना है तो जाओ, फिर डेस्टिनेशन गोवा इधर उधर जाओ। अरे मम्मी पापा के लिए भाई वो एक्सपीरियंस ही है। मम्मी पापा के लिए गोवा और ये सब जगह नहीं होती। मम्मी पापा जो है रिलीजियस प्लेसेस, उनके लिए वो एक्सपीरियंस है कि उनके दर्शन अच्छे से हों, ठीक है। तो वो आस्था का भी है, आस्था में हम पिसने को तैयार भी हैं। चलिए लाइन में लग जाएंगे, एक के ऊपर एक, भीड़ से भी निकल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एक प्रॉपर दर्शन तो हो। एटलीस्ट 1 मिनट का टाइम तो मिले, 1 मिनट नहीं तो 30 सेकंड तो मिले, 40 सेकंड तो मिले, वो भी नहीं तो क्या बोला जाए। चलिए, तो ये एक्सपीरियंसेस जो हैं सही हो, आप लोग इसको बस मेरा निवेदन है, जो भी सुन रहा हूँ, जो भी मतलब मेयर हो, सीएम हो, डीएम हो, पीएम हो, तो वो लोग ध्यान दें थोड़ा सा कि थोड़े से एक्सपीरियंसेस हमारे बेहतर बना सकते हैं अगर कॉमन मैन के। मान लीजिए मैं तो उनके बारे में सोच के हैरान हूँ जो कि लोग ये सब खर्चे नहीं उठा सकते। मान लीजिए मैं तो कैब से जाके चला आया था, है ना। मान लीजिए मैं कैब करने लायक भी सक्षम नहीं होता तो कैसे जाता, क्या करता, क्या रूट्स होते मेरे, वो लोग कैसे पिसते हैं। तो इमेजिन करना थोड़ा डरावना लग रहा है मुझे। चलिए फिर इतना ही कहना था मुझे। होप कि आगे भी मैं अपने मम्मी पापा को अच्छी अच्छी जगह ले जा पाऊँ और दिखा पाऊँ उन्हें और भी। और इस एक्सपीरियंसेस को भुलाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, थोड़े टाइम बाद फिर से जागरूक होकर कहीं और बनारस, आगरा या कहीं और कहीं ना कहीं तो ले ही जाऊँगा, घबराऊँगा नहीं।